Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about components of food. So let's start now. The main sources of our food are plants and animals. हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स यानी जंतु हैं. There are 3 types of animals. कार्निवोर यानी मांसाहारी. मांसाहारी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं यानी जंतुओं को ईट करते हैं जो मीट खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, फ्रॉग, स्नेक, ये सब जानवर मांसाहारी यानी कार्निवोर एनिमल्स हैं. द सेकेंड वन टाइप इज हार्बीवोर. हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि ओनली प्लांट्स को ईट करते हैं. इन्हें शाकाहारी कहते हैं. तो शाकाहारी जंतुओं में हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट, मंकी, कैंगरू ये सब आते हैं. द थर्ड वन टाइप इज ओमनिवोर. ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं. सर्वाहारी मीन्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही ईट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, पिग, डॉग, बियर, ये सब ओमनिवोर यानी सर्वाहारी में आते हैं. अब जो हम भोजन खाते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. भोजन के घटकों को पोषक भी कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर आते हैं. तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं. विथ सम सिंपल मेथड, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि हमारा जो कुक्ड फूड है, पका हुआ जो भोजन है या रो इंग्रेडिएंट हैं, उनमें कौन कौन से एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं. तो कुछ टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं. तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें स्टार्च एंड शुगर भी आते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है. तो स्टार्च का पता लगाने के लिए हम रो इंग्रेडिएंट में या कुक्ड फूड में स्टार्च का हम एक टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं. उस टेस्ट का नेम है आयोडीन टेस्ट. इसके लिए हम फूड या रो इंग्रेडिएंट में को ले लेते हैं और कट कर देते हैं बीच से. जैसे कि हमने एक पोटैटो ले लिया, तो पोटैटो में अब हम एक सॉल्यूशन डालते हैं जो कि पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि आयोडीन का सॉल्यूशन होता है. जब हम इसे इंग्रेडिएंट में डालते हैं या फूड में डालते हैं, इसकी एक ड्रॉप, तो इसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है. इंग्रेडिएंट के ऊपर डालने के बाद अगर कलर ब्लू या ब्लैक हो रहा है तो जो फूड है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से आयोडीन टेस्ट के थ्रू हम किसी भी फूड में या कंपोनेंट में स्टार्च का पता लगा सकते हैं. द नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर प्रोटीन. प्रोटीन का पता लगाने के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए हम पेस्ट जो कि हमारा खाद्य पदार्थ होता है, फूड है, उसको हम पाउडर के फॉर्म में ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में. इस तरह से हमने फूड को पाउडर की फॉर्म में ले लिया टेस्ट ट्यूब में. अब हमने कॉपर सल्फेट लेना है और कास्टिक सोडा लेना है.
तो ये 2 बॉटल्स में, एक में कॉपर सल्फेट है, दूसरे में कास्टिक सोडा है। अब जो हमने टेस्ट ट्यूब ली है, परख नली, जिसमें कि पाउडर्ड फूड है, उसमें हमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालनी है एंड 10 ड्रॉप्स NaOH यानी कास्टिक सोडा की डालनी है। अब जब हम इसे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो हम देखते हैं कि अगर फूड का जो पाउडर फूड है, अगर वो पर्पल कलर का हो जाता है तो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम प्रोटीन को टेस्ट के थ्रू पता लगा। द नेक्स्ट टेस्ट फॉर फैट, फैट का भी हम टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पेपर पीस लेना है, कागज का टुकड़ा लेना है और उस पे जो फूड है, फूड आइटम है, उसको रैप कर लेना है, मतलब लपेट देना है पेपर पीस के अंदर रख के। फिर इसे क्रश करना है, यानी कूटना है हल्के से, इस तरह से कि पेपर पीस जो है वो फटे नहीं। फिर जब हम पेपर पीस को ओपन करते हैं तो हमें चेक करना है कि क्या इसमें ऑयल स्पॉट यानी ऑयल पैचेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अगर कागज़ में ऑयल पैचेस, तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब जो फूड है उसमें फैट यानी वसा प्रेजेंट है। कभी कभी बहुत सारे फूड में या वेजिटेबल्स में ऑयल के साथ साथ, फैट के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसे क्रश करते हैं तो पानी भी निकल आता है, जो कि पेपर को गीला कर देता है। फिर हम इसे अगर धूप में सुखाएं और कुछ देर बाद चेक करें सूखने के बाद, तो अगर ऑयल पैचेस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब इस फूड आइटम में फैट यानी वसा प्रेजेंट है। तो इस तरह से कुछ टेस्ट के थ्रू हम फूड में प्रेजेंट स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट को चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे डाइट कहते हैं, यानी आहार। हमारी बॉडी ग्रोथ एंड बॉडी मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटीज़ में होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। कोई भी न्यूट्रिएंट ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। अगर आवश्यकता से अधिक होगा, जैसे कि फैट अगर अधिक हो जाता है हमारे भोजन में, तो मोटापे की शिकायत होने का डर रहता है, और अगर कम रहता है तो उससे बीमारियां, डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस फॉर्म में हमारे फूड में प्रेजेंट होना चाहिए। हमारे फूड में डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी होने चाहिए। इस तरह की जो डाइट होती है उसे ही बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड में, हमारी बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड्स यानी न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि किस न्यूट्रिएंट्स को हम किन किन फ्रूट्स, सब्जियां या फल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अनाज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत होते हैं, सोर्सेज: शकरकंदी, आलू यानी पोटैटो, गन्ना, शुगरकेन, पपीता, पपाया, तरबूज, वाटरमेलन, आम, मैंगो, मक्का, कॉर्न, बाजरा, चावल, राइस, गेहूँ। तो इस तरह से
शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फैट यानी वसा, जो कि सूरजमुखी के तेल में, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, सोयाबीन के तेल में, जो बादाम की गिरी होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है, तिल में और मूंगफली में, इन सभी में फैट यानी वसा होता है। इसके अलावा फैट के जो अदर सोर्सेज हैं वो मक्खन है यानी बटर, दूध, घी, मांस, मछली, अंडे और क्रीम, इन सभी में फैट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के सोर्स जो हैं वो हैं अंकुरित दालें यानी स्प्राउटेड, जो हमारी दालें होती हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्रचुर मात्रा में, जैसे चने की दाल हो गई, मूंग, तुअर, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सभी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये तो पादप सोर्स हैं, पादप स्रोत हैं प्रोटीन के। इसके अलावा जो मांस से या जंतु से प्राप्त सोर्स जो हैं वो हैं प्रोटीन के मिल्क, एग्स, पनीर, मछली और मांस, ये सभी जंतु स्रोत हैं प्रोटीन के, जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब विटामिन ए के जो विटामिन्स होते हैं उनमें विटामिन ए के सोर्स हैं पपीता, गाजर, आम, दूध। विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं चावल, गेहूं, यकृत यानी लीवर, जो भी एनिमल्स का लीवर होता है उसमें भी विटामिन बी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी के सोर्सेज हैं अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, इन सभी में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी के सोर्सेज हैं मछली, अंडे, लीवर, मक्खन एंड मिल्क, इन सभी में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ सनलाइट में भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। आयोडीन कुछ मिनरल्स के स्रोत, तो चलिए देख लेते हैं आयोडीन के जो सोर्स हैं, जो कि एक मिनरल है पालक में आयोडीन होता है, अदरक, मछली, नमक और केकड़े, इनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फास्फोरस मिनरल है वो मिल्क में, केलों में, चावल और गेहूं में प्रेजेंट होता है। आयरन के स्रोत हैं पालक, सेब, लीवर, पियर्स, इन सभी में आयरन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम के सोर्स हैं मिल्क एंड एग्स। तो इस तरह से ये कुछ सोर्सेज हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।